ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना
जा सकता हूँ, लेकिन बालोद जिला के एक भी गांव नहीं बचे। हमको प्रत्येक गांव में जाके बैठक गोष्ठी सत्संग करना होगा और सबको ये बताना होगा कि ये जो गौरव है ये हमारा नहीं, ये आपका है। ये आपके कई पीढ़ियों की तपस्या और पुण्य का प्रताप है। संत तो साधन बन जाते हैं, कली बन जाते हैं, सूत्र बन जाते हैं, बस ये हमारा है। यह हम लोगों के द्वारा कमाए हुए पुण्य का संचय है। रामायण मंडली तो पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिला में है, लेकिन बालोद जिला में जो रामायण मंडलियां हैं ये उनका सौभाग्य है कि आप जिस रामायण को गाते रहे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जब वो गाओगे ना, अभी अयोध्या में भी ये नहीं है। मैं तो अभी 1 महीना पहले अयोध्या गया तो अयोध्या के संतों को पूछ रहा था कि अयोध्या क्यों है, अयोध्या क्यों है बताओ। माननीय चंपत राय जी से मेरी बैठक हुई, जो राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव हैं और पूरे निर्माण को देख रहे हैं शुरू से अभी तक और आगे भी देखेंगे। उनके साथ 1 घंटे मेरी बैठक हुई और उनको मैंने बताया कि माँ कौशल्या भी पधारने वाली है, 2026 में स्थापना होने वाला है। उन्होंने माँ कौशल्या का नाम सुना तो अभिभूत हो गए, गदगद हो गए, आंखों में आंसू आ गए। पर जब मैंने उनको पूछा, अयोध्या के संतों को पूछा कि एक बात मुझे बता दो, अयोध्या अयोध्या क्यों है, अयोध्या तीर्थ क्यों है, अयोध्या भगवान की नगरी क्यों है, अयोध्या इतनी पवित्र क्यों है, अयोध्या में राम जन्मभूमि क्यों है, अयोध्या को अयोध्या बनाने वाला कौन है? तो एक ही बात आई कि राम, अवध तहां जह राम निवासु। कौशल्या जी ने कहा था ना कि बेटा तुम वनवास जा रहे हो तो तुम जहां जाओगे वही अयोध्या होगी, ये अयोध्या नहीं होगी, ये अवध नहीं होगा, इसका तो वध हो गया। अवध वही है, अवध तहां जहां राम निवासु, क्योंकि कहीं दिवस जहां भानु प्रकाश। बहुत सारे जुगनू जलने लग जाए, उजाला हो जाए, या खूब सारा मरकरी लाइट। अब शहर में जाओ ना, देखो रात में भी ऐसे लगते दिन माने, लेकिन इसका मतलब दिन हो जाएगा क्या? कितना सारा भी लाइट लगा दो तो दिन नहीं हो सकता। इसी तरह आप कुछ भी कर लो, अयोध्या तभी बनेगी, अवध तभी होगा जब राम होंगे। राम के बिना अवध नहीं हो सकता। मैंने अयोध्या के संतों को कहा कि राम के बिना अवध नहीं हो सकता। तो एक बात अच्छी तरह अयोध्या के संत सुन लो कि कौशल्या के बिना राम नहीं हो सकते, कौशल्या ही तो राम को लाएगी ना। तो फिर अयोध्या अयोध्या कैसे हुई? अयोध्या अयोध्या ऐसे हुई कि कौशल्या जब यहाँ से ब्याह के वहां गई और उनकी गोद में जब राम आए तब वो अयोध्या हुई, ऐसे नहीं हुई अयोध्या। लेकिन इतना होने के बाद भी अयोध्या में हनुमानगढ़ी है, सुग्रीव किला है, अयोध्या में अंगद टीला है, अयोध्या में राम जन्मभूमि है, दशरथ महल है, कैकेयी भवन है, कनक भवन है, रंग महल है, लेकिन एक भी कौशल्या धाम नहीं है। कोई एक जगह तो होना चाहिए कौशल्या के लिए कि जब अयोध्या में नहीं है तो जगन्नाथ में थोड़े होगा, बद्रीनाथ में थोड़े होगा। होना था तो अयोध्या में होना था, लेकिन अयोध्या में भी और इसके अलावा विश्व में कहीं पर भी मां कौशल्या धाम नहीं है। और उससे भी बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ कि जब हमारे छत्तीसगढ़ के मैं धराधाम को देखता हूँ तो हमारे पुरखे लोग, हमारे सियान कितना जगन्नाथ जाते हैं, कितना इलाहाबाद प्रयागराज जाते हैं, कितना आप चित्रकूट जाते हो, वृंदावन। छत्तीसगढ़ के लोग तो हर तीर्थ धाम में जाते हैं। अभी धान पान होने दो, थोड़ा 2-4 पैसा आने दो, अभी तो सबको अयोध्या जाना है। पहले तो सबका मैंने आज ही भगत का फोन आया, हम लोग 50 लोग अयोध्या जा रहे हैं, रामलला का अच्छा लगता है ना, रामलला को देखना है एक बार। तो ये मोबाइल टीवी में देखते हैं, लेकिन वहां जाके देखना है एक बार, और जाना भी चाहिए। क्यों नहीं जाओगे? आप सबने मिलके बनाया है, वो आपका पैसा है। जो राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है वो एक गांव से निधि समर्पण किया गया है, और छोटी मोटी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ से 47 करोड़ रुपया अयोध्या भेजा गया, तब राम जन्मभूमि बना है। हम लोग, हमारी तपस्या, हमारी कार्य सेवा, जाओ अच्छी बात, जाना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे बताओ, ये तो सदा से होती आई है, नया क्या हो गया?
आपके दादा भी जाते थे, परदादा भी जाते थे, हमारे सियाम भी जाते थे, हमारी माताएं बहनें भी जाती थी, दादी नानी भी गए थे। वो बताते थे बेटा हम चारों धाम गए, हम जगन्नाथ गए, हम अयोध्या गए। आप कई पीढ़ियां हो गई हमारे छत्तीसगढ़ की, मैंने भी छत्तीसगढ़ में जन्म लिया है, मेरे भी माता पिता परिवार तीर्थ धाम गए, सबने किया। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तब होगी और आने वाले 2 साल बाद होगी, स्वर्ण सिंहासन में पाटेश्वर धाम में मां कौशल्या विराजमान होगी। तब अयोध्या की माताएं कहेंगी कि एक बार कौशल्या का दर्शन करके हम आ जाए। तब दुनिया के लोग कहेंगे कि एक तीर्थ यात्रा कौशल्या धाम का हम कह के आ जाए, तब बड़ी बात होगी। तब हमारे मातृभूमि का सम्मान और ऊंचा होगा, हमारा मस्तक गर्व से और समुन्नत होगा। तीर्थ में जाना सबके बस की है, लेकिन तीर्थ बनाना मुझसे ज्यादा कौन जानेगा, वो सबके बस में नहीं है। लेकिन जब सब सोच में तो कोई बड़ी बात भी नहीं, एक सोच पैदा होनी चाहिए। तो ये माँ कौशल्या का मायका है और इसी धरती पर महानदी के किनारे माँ कौशल्या का जन्म हुआ। और कौन से जगह में हुआ है तो नहीं कह सकते, कई हम कहते हैं चंदखुरी में जन्म हुआ, कोई कह रहे, लेकिन महानदी के किनारे का वर्णन है। ये जो महाकौशल है, ये महाकौशल की धरती ही माँ कौशल्या का जन्म स्थान है। और हम लोग कौन है, छत्तीसगढ़ में रहने वाले कौन है? आप कहते हैं राम हमारे भाचा है, भाचा राम। पवन दीवान जी को कहा है राम नाम साचा, राम हमारे भाचा। सबले पहले वही चालू करी इस पवन दीवान, मैं भी उन्हीं से सुना था पहली बार कि भाई राम हमारे भांजा है। तो राम यदि हमारा भांजा है तो छत्तीसगढ़ के नर नारी कौन है? आप केवल राम भक्त नहीं है, आप केवल राम को मानने वाले नहीं है। सौभाग्य है कि आप ही कह सकते हो कि आप राम के मामा हैं, आप राम की मामी हैं। ये सौभाग्य बिहार और पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश वालों को भी नहीं मिला है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।